Good morning, class 11th. Today we are going to discuss question number 5, 6, and 7 and 8 of exercise 1.3 of chapter 1, that is sets. In the previous video, we have already discussed question number 1 to 4. Question number 5. How many element has PA if A is equal to 5? आपसे पूछा गया है कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में अगर ए आपके पास क्या है 5 है। पी ए क्या है? पी ए इज द पावर सेट ऑफ ए। पी ए पावर सेट है किसी सेट ए का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे किसी पावर सेट में? दैट इज इक्वल टू 2 की पावर एन। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सबसेट्स, एंड सबसेट्स, द सेट ऑफ सबसेट्स इज अ पावर सेट। तो आपके पास पावर सेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट ए। एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस गिवन सेट ए में। अब ए आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे? 5। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू 0। आपके पास 5 का मतलब क्या हुआ कि उस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर एन। एन कितना हुआ? 0। किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1, हेंस द वैल्यू ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज 1। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। आपके पास यहाँ पे फॉर्म गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है, आपको इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। इंटरवल्स आपने प्रीवियस वीडियो में देख समझे थे। क्या होता है इंटरवल्स में? इंटरवल्स में आपके पास 4 टाइप्स के इंटरवल्स थे: ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। यहाँ पे आपको इंटरवल्स बताने हैं। अगर आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा तो आप स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है तो आप लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो आपके पास क्या है? आपके पास है -5, द वैल्यू ऑफ y must be greater than -5 and less than equal to 7। दैट मीन्स 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 विथ स्मॉल ब्रैकेट, एंड 7 को इंक्लूड करेंगे तो आप क्या लगाएंगे? ब्रिक ब्रैकेट। दिस इज योर इंटरवल। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है -13 से बड़ी एंड लेस देन -11। यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, दैट मीन्स ऑन द बोथ साइड यू विल गेट स्मॉल ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 3, 1 less y, the value of y must be greater than and equal to 1 and less than 8। आपके पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है जो रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पास पहले क्या लगेगा? बिग ब्रैकेट। देन आपके पास है सिर्फ लेस देन तो लगेगा स्मॉल ब्रैकेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स द ब्रैकेट विल बी both side large bracket. So your solution will be x such that x, the value of x belongs to r real numbers, and between -4 and 6 is this one. Question solution of second, x such that x, the value of x must be greater than greater than -12 and less than -10 is this one. Next is the value of x must be greater than equal to 0 and less than 7. So because of this greater than equal to sign you will get large bracket, and because of this less than sign you will get small bracket. Next is x such that x belongs to R. The value of x must be greater than equal to 3 and must be less than equal to 4. Both the side you have less than equal to or greater than equal to, that means the value must be between 3 and 4. राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। आपके पास अब इंटरवल्स गिवन है, आपको इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का मीनिंग हुआ कि जो वैल्यू होगी वो -3 से तो बड़ी होगी और लेस देन क्या होगी? 0 होगी। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास है बिग ब्रैकेट। इसका मतलब आपके पास कौन सा हुआ? ये हुआ क्लोज इंटरवल। तो यहाँ आपके पास हो जाएगी 6 से लेस देन इक्वल टू, आप 6 भी कंसीडर करेंगे, और सॉरी 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 12। दिस इज योर सेमी ओपन इंटरवल। तो आपके पास 6 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू 12। दिस इज योर सेमी क्लोज, दैट मीन्स
ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 5। अब आप इसे लिखेंगे कैसे? लेट चेक द सोल्यूशन। x such that x belongs to R, here R is a real numbers, where the value of x must be greater than -3 and less than 0. Similarly, the second question, x such that x belongs to R, where the value of x must be greater than equal to 6 and less than equal to 12. Next is x such that x belongs to R, the value of x must be greater than 6 and less than equal to 12. Next question, x such that x belongs to R, the value of x must be greater than equal to -3 and less than 5. Question number 8, what universal set would you propose for each of the following? इन सेट्स के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट देंगे? यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट जिसमें से बाकी सारे सेट निकल के आपके पास आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब आपके पास फर्स्ट सेट गिवन है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, कि आपके पास राइट ट्रायंगल्स हो। अब राइट ट्रायंगल्स कहाँ से निकल सकता है भाई? राइट ट्रायंगल्स तो ट्रायंगल्स में से ही आ सकता है। तो द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स मस्ट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। एक जो सेट होगा किसी ट्रायंगल्स का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स होंगे। उसमें आपके पास आइसोस्केलेस होगा, आपके पास स्केलीन होगा, आपके पास इक्विलेटरल होगा, आपके पास राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपके पास हर टाइप के ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे किसमें? एक ट्रायंगल्स के सेट में से। तो इस सेट का, इस ट्रायंगल्स का जो आपने बोला है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो वो राइट ट्रायंगल्स कहाँ से निकल के आएंगे? वो उस यूनिवर्सल सेट में से आएंगे जिसमें सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं। तो वी प्रपोज सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स एज यूनिवर्सल सेट। तो हम एज ए यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ट्रायंगल्स को लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम क्वेश्चन है द सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स आर दोस ट्रायंगल्स हुज टू साइड्स आर इक्वल। तो आपके पास दो इक्वल साइड वाले ट्रायंगल्स की इन्होंने बात करी है। तो वो दो इक्वल साइड्स आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में भी आ सकती है, हो सकता है बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ऐसा आइसोस्केलेस ट्रायंगल आपको कहाँ से मिलेगा। आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो मिलेंगे वो ट्रायंगल के सेट में से मिलेंगे। तो सेम आंसर, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स मस्ट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कि अगर आप एक सेट लेते हैं जिसमें सारे के सारे ट्रायंगल हैं, तो उसमें आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल का सेट भी मिल जाएगा। तो हम प्रपोज करेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स को एज ए यूनिवर्सल सेट।